प्रणाम। आज हम बात करेंगे प्राणायाम क्या है। सामान्य रूप से जब हम श्वास लेते हैं, वही श्वास ऑक्सीजन के रूप में जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो वो प्राण बन जाता है। बाहर के वातावरण में वो ऑक्सीजन है और जैसे ही वो शरीर के अंदर आता है वो प्राण बन जाता है। तो प्राणों का आयाम करना यानी जो ऊर्जा है उसका अपने शरीर में संचय करना, विस्तार करना ही प्राणायाम कहलाता है। इसमें महर्षि पतंजलि ने कहा है, श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, यानी श्वास और प्रश्वास के बीच की जो गति है उसका विच्छेद करना, यानी जो द मोमेंट यू इनहेल एंड द मोमेंट यू एक्सेल, उसके बीच में जो वायु बची उसको उन्होंने प्राणायाम कहा। हठयोग में उसको कुंभक कहा। जब आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं उसके बीच के अभ्यास को ही प्राणायाम कहा। इसका मतलब उस वायु को रोकना, निरोध करना ही प्राणायाम है। इसलिए उसे अपने प्राणों के आयाम करने के लिए अनेकों विधि बताई गई है। चाहे आप स्पोर्ट्समैन देख लीजिए, एथलीट देख लीजिए, सामान्य व्यक्ति देख लीजिए, महिला, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। एक शूटर जब शूटिंग करता है तो उसके प्राणों में स्थिरता होना अति आवश्यक है। यदि उसकी प्राणों में स्थिरता ना हो तो वो अपने निशाने से चूक जाता है। या फिर कोई भी स्पोर्ट्समैन देख लीजिए, जो प्रेशर झेलता है, श्वासों में धीरता होगी तभी उस प्रेशर को वो झेल सकता है, अन्यथा वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाएगा। प्राणायाम करते हुए एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो श्वास है वो धीमी गति से अपने नॉस्ट्रिल से आए, कुंभक धीमी और प्रश्वास भी धीमी गति से हो। हठयोग प्रदीपिकाकार ने दूसरे उपदेश में कहा है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम, यानी धीमी गति से किया गया प्राणायाम प्राणों को वश में करता है। जिस तरीके से खूंखार जानवर, हाथी, सिंह और व्याघ्र को हम वश में कर सकते हैं, उसी तरह से सामान्य रूप से श्वासों के साथ कुंभक करते हुए अगर अभ्यास किया जाए तो अपने प्राण को वश में किया जा सकता है। मैं सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर बात करना चाहता हूँ। नाड़ी शोधन जिस प्रकार से बाकी प्राणायाम करते हैं उनसे थोड़ा अलग है। यानी प्राणायाम शुरू करने से पहले नाड़ियों की शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। नाड़ियों की शुद्धि दो तरीके से होती है, एक षटक्रम से होती है और दूसरी प्राणायाम से होती है। तो प्राणायाम द्वारा शोधन क्रिया किस तरह से हम कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। नाड़ी शुद्धि, अनेकों ग्रंथों में नाड़ियों की चर्चा हुई है। अनेकों ग्रंथों में 72,000, कहीं जगह में 72 करोड़। लेकिन जब आप शिव संहिता को देखते हैं वहाँ पे भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं। तो प्राणायाम के द्वारा इन 3.5 लाख नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए एक विशेष तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। जो दाई नासिका है, दाई नासिका हमारी पिंगला नाड़ी कहलाती है और बाई नासिका हमारी ईड़ा नाड़ी कहलाती है। इन दोनों का समन्वय बनाने के लिए हमें बराबर मात्रा में श्वास का आदान प्रदान करना पड़ता है। इसलिए ईड़ा और पिंगला से जब श्वासों की गति को नियंत्रित किया जाता है तब सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होता है। तर्जनी और अंगूठा मिलाते हैं और अपने घुटने पे रखते हैं। उसके बाद अपना दायां हाथ उठाते हुए तर्जनी और मध्यमा मोड़ करके अपना अंगूठा दाईं नासिका पर रखते हैं। धीमी गति से श्वास लेना है, जितना धीमा हो सके उतना धीमा श्वास लेना। इसके रेशो में 1:4:2 में श्वास लेना, रोकना और छोड़ना है। यानी अगर आपने श्वास को 5 सेकंड तक लगातार लिया तो 20 सेकंड तक लगातार श्वास को रोकना है। आपको लगे कि अब नहीं रुक पाएगा, गर्दन सीधी करते हुए बाईं नासिका से श्वास को छोड़ना है। श्वास बिल्कुल धीमी गति से छोड़ना, इतना धीमा आपकी नासिका में यदि किसी प्रकार का रुई, कॉटन रखें वो भी ना हिल पाए, इतना धीमा, इतना नियंत्रण के साथ श्वास को छोड़ना है। यही क्रिया दूसरी नासिका से भी धीमी गति से श्वास लेना और श्वास को रोकना। जब आप श्वास रोक रहे हैं, ध्यान इधर उधर ना जाए, आपके श्वासों में लगातार श्वास ध्यान बना रहे और दूसरी नासिका से धीमी गति से, नियंत्रित गति से श्वास को छोड़ते जाना है। इस प्रकार से किया गया अभ्यास निश्चित रूप से सभी व्याधियों को खत्म करने वाला होता है। इस तरीके से जब शास्त्र विधि द्वारा विदित प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है
तो उससे स्पिरिचुअली एलिवेशन तो मिलती ही है, उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकली हमें बेनिफिट मिलता है, एनाटॉमिकली हमें बेनिफिट मिलता है। जब हम धीमी गति से श्वास को भरते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो बाहर से इकट्ठा करके प्राण के रूप में अपने हार्ट में जब भेजते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में, एक एक बॉडी के अंगों में वितरित होता है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी तेज गति से बाहर की ओर आता है और जितने भी टॉक्सिन्स है शरीर से बाहर की ओर निकल जाते हैं। गैसेस का जो एक्सचेंज है वो तेज गति से होता है और शरीर शुद्ध होता है। एक बात यहाँ ध्यान रखना, जिसे हार्ट की समस्या हो, अस्थमा हो, उन व्यक्तियों को श्वास को नहीं रोकना चाहिए। अन्यथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राणायाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है। इस संसार में सबसे पावरफुल कोई चीज़ है तो वो प्राणायाम को माना गया है। इसलिए प्राणायाम कीजिए, लेकिन शास्त्र विधि द्वारा प्राणायाम किया गया उन्नति देता है। धन्यवाद।